हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो टॉपिक है दैट इज द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे कि हम जानते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन, जो कि नीट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे क्वेश्चन जो है पिछले 2017 से लेकर अब तक जो जितने भी नीट एग्जाम्स हुई हैं उन एग्जाम्स में इस चैप्टर से काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो हम इस चैप्टर में जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इन कंसेप्ट के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करें और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समझते हैं बेटा इस चैप्टर के बारे में। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है क्या। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि ब्रीदिंग एक टर्म यूज किया गया है जिसे हम रेफर करते हैं आगे जाके रेस्पिरेशन के साथ। सो काफी सारे लोग ये मानते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन होता है वो सेम होता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। तो हम पहले तो हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक ही होता है या दोनों भी अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट एनसीईआरटी बताता है। तो एनसीईआरटी में क्या स्टेटमेंट बताया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं O2 किस तरह से वर्ड लिखता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ simple organic substances like glucose, amino acids, fatty acids, etc. ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। ओके, फॉर व्हाट पर्पस बेटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ energy, that can be utilized for performing various metabolic functions। और सिंपली वी कैन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या बेटा कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज करके सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो है बेटा इसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं इनटू द एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, एनर्जी किस लिए यूज हो रही है बेटा, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। ये मेटाबॉलिक फंक्शंस होते क्या है, तो हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन मान लीजिए आगे जाकर हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, जो कि आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हें सिंथेसाइज करना मतलब एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस। प्लस यहाँ पे हम ये भी देखते हैं बेटा, जो फूड हम लोग डाइजेस्ट करते हैं या फिर इंजेक्शन करते हैं, खाना जो हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, इसे खाने के बाद इसका फिजिकल प्लस केमिकल ब्रेकडाउन होता है। जो केमिकल ब्रेकडाउन है, ये केमिकल ब्रेकडाउन में एक
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है बेटा? हमारे जो फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल के सिंपलर फॉर्म्स होते हैं, सिंपलर फॉर्म का जब ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, दैट इज थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन, तब जाके यहाँ पे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। लेकिन क्या ये ब्रीदिंग है? क्या ये रेस्पिरेशन? नहीं, तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि इसमें और क्या होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग सच, अब देखिए सच मतलब क्या? यहाँ पे मैंने कहा इट इज नथिंग बट ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? सिंपल फूड मटेरियल का। तो जब ब्रेकडाउन की बात करते हैं हम बोलते हैं इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग सच कैटाबॉलिक प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड as byproduct and which is harmful for the body, hence this carbon dioxide which is produced has to be eliminated outside the body. So, for the elimination, we perform a process, that is intake of oxygen and giving out carbon dioxide. This physical exchange of gases is called breathing. This physical exchange of gases is called breathing. Now see here, in NCERT what it is given, this process is also or commonly also known as रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है? नहीं है, इट इज ऑल्सो नोन एज। मतलब क्या बेटा? ये हो सकता है, ऐसा है, ये है नहीं, ये हो सकता है। अब हो क्यों सकता है? क्योंकि सिंपल बात, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा? वी आर यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा, है ना, तो ये हमारे ब्लड में मिक्स होते हुए हमारे हर एक सेल या टिश्यू से होते हुए सेल तक ट्रांसफर होगा, तब जाके सेल इसका यूटिलाइज करेगा और ब्रेकडाउन करेगा इन सिंपल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन क्या है? सी, रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा। अब आप इस डेफिनेशन से जब कोरिलेट करते हो तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपने जो लिखा है देखो, ब्रीदिंग में ये तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखा है, नहीं, यहाँ पे हम चूक रहे हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग क्या है बेटा? इट इज ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। कैसा है बेटा? ये फिजिकल प्रोसेस है। दिस इज जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस के साथ किस और प्रोसेस की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रोसेस, जो कि क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है विद इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने ये आता है, क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक है? नहीं। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग बस गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। वही अगर मैं बात करूं, ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, क्या ये एनर्जी गिविंग प्रोसेस है या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है? तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब होती है, आप देखिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपको उस फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। तो उसी तरह से जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है, ना कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वही अगर मैं बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जैसे मैंने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एनर्जी गिविंग प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ इसकी लोकेशन की, ब्रीदिंग कहाँ होता है, तो हम देख सकते हैं ब्रीदिंग के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे बेटा, एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह के हैं, गिल्स हो सकते हैं बेटा, ठीक है, लंग्स हैं,
ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ स्किन, कुछ एनिमल्स में स्किन भी एक तरह का ब्रीदिंग ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, तो रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस एट सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसे हमें समझना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को डिटेल में